राजस्थान, जो अपनी वीरता, किलों और लोक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ की रेत में सैकड़ों रहस्यमय कहानियाँ भी दबी हुई हैं। ऐसी ही एक कहानी है कालेसर की हवेली की। एक खंडर बन चुकी हवेली जो आज भी स्थानीय लोगों के लिए खौफ का नाम है। यह बात है 1850 के आसपास की। एक झुंझुनू जिले के पास एक गांव था कालेसर। यह गांव अमीर जागीरदारों का ठिकाना था और वहाँ की सबसे प्रसिद्ध हवेली थी ठाकुर प्रताप सिंह। प्रताप सिंह न सिर्फ धनवान थे बल्कि एक तांत्रिक प्रवृत्ति के व्यक्ति भी माने जाते थे। उन्होंने हवेली को बनाने में दुर्लभ पत्थर, ऊंचे गुंबद और भारी दरवाजों का प्रयोग किया था। हवेली का एक हिस्सा हमेशा बंद रहता था, उसे लोग काला कक्ष कहते थे। गांव में अफवाह थी कि ठाकुर ने उस कक्ष में किसी तांत्रिक से सिद्धि प्राप्त करने के लिए नरबलि दी थी। कई लोग गायब होते थे लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। ठाकुर रात में उस कक्ष में अकेले जाते और सुबह होने से पहले बाहर नहीं निकलते। एक रात गांव में जोरदार आंधी आई। हवेली से चीखें आने लगी। अगली सुबह ठाकुर का शव हवेली के प्रांगण में मिला। उसकी आंखें खुली थीं, चेहरे खौफ से जकड़ा हुआ और शरीर पूरी तरह काला पड़ गया था। उसी दिन से हवेली को बंद कर दिया गया, लेकिन रात में अक्सर वहां से किसी औरत के रोने की आवाज़, जंजीरों की खनखनाहट और भयंकर चीखें सुनाई देती थी। 1950 में एक दिल्ली के व्यापारी रमेशचंद्र ने सस्ती कीमत पर पूरी हवेली खरीद ली। उसने सोचा ये सब अंधविश्वास है और वे अपने परिवार के साथ वहां रहने चले आए। पहले कुछ दिन ठीक बीते, लेकिन फिर अजीब घटनाएं शुरू हुईं। बच्चों को कोई छाया दिखती थी, पत्नी कहती थी कि उसे कोई घूरता है और नौकरों ने काम छोड़ना शुरू कर दिया। एक रात रमेशचंद्र की पत्नी को नींद में चलते हुए एक बंद काला कक्ष के पास देखा गया। दरवाज़ा अपने आप खुल गया और जैसे ही वो अंदर गई, जोरदार चीख के साथ दरवाज़ा बंद हो गया। सुबह तक दरवाज़ा नहीं खुला। जब खोला गया तो कमरे में कोई न था। सिर्फ दीवारों पर खूने की छींटें थीं और ज़मीन पर एक टूटे हुए चूड़ी के टुकड़े। उसके बाद रमेशचंद्र का पूरा परिवार हवेली छोड़कर चला गया। गांव वालों ने पंचायत बुलाकर हवेली पर ताला लगवा दिया और निर्णय लिया कि कोई भी सूर्यास्त के बाद हवेली के पास नहीं जाएगा। अब वह हवेली वीरान खड़ी है। दरवाज़ों पर जंग, दीवारों पर दरारें और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा। 2010 में एक टीवी चैनल की टीम भारत के भूतिया स्थान कार्यक्रम के तहत हवेली में शूटिंग करने गई। कैमरों ने अजीब अजीब दृश्य रिकॉर्ड किए, जैसे अचानक दरवाज़ों का बंद होना, औरत की परछाई और किसी अदृश्य शक्ति से कैमरे का गिर जाना। उस टीम का एक सदस्य आज तक लापता है। स्थानीय पुजारी का कहना है कि उस हवेली में आज भी आत्माएं कैद हैं, खासकर वो आत्माएं जिन्हें तंत्र विद्या के लिए मारा गया था। हवेली के चारों ओर अब नीम और पीपल के पेड़ उगाए हैं। माना जाता है कि ये आत्माएं उन्हीं पेड़ों में वास करती हैं। कोई भी बहादुर व्यक्ति जिसे हवेली में रात बिताने